दोस्तों क्या आप भी एक स्ट्रीट डॉग पालने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप स्ट्रीट डॉग को एज अ पेट रखने वाले हो तो आपको उसमें कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं, और अगर हम कंपेयर करें अपने फॉरेन ब्रीड्स के डॉग को इंडियन डॉग से तो क्यों हमारे इंडियन डॉग्स बेस्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई 5 रीज़न देने वाला हूँ जो कि हमारे इंडियन डॉग को बेस्ट डॉग बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ़ायदे की हम बात कर लेते हैं जो कि है डाइट। दोस्तों डॉग पालने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं में से डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक एक और फॉरेन कंट्रीज़ के डॉग होते हैं, विदेशी डॉग्स होते हैं, उन्हें ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए होता है, एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल चाहिए होता है। वहाँ एक और हमारे स्ट्रीट डॉग हैं, उन्हें ना ही कोई डाइट चार्ट की ज़रूरत होती है, ना ही कोई प्रॉपर शेड्यूल की ज़रूरत होती है। और एक और आप जहाँ महंगा फूड अरेंज करते हो अपने फॉरेन ब्रीड्स के लिए, आपको महंगा डॉग फूड अरेंज करना पड़ता है। मगर जो इंडियन डॉग होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो ये महंगा फूड ज़्यादा अफोर्ड नहीं करवाते हैं। आपके घर में जो भी खाने को बना है वो चुपचाप प्रेम से खा लेते हैं, तो डाइट की आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है इंडियन डॉग के साथ। इंडिया में 70% स्ट्रीट डॉग जो एज अ पेट रहते हैं वो दूध रोटी में ही बेस्ड रहते हैं, यानी कि स्ट्रीट डॉग कुछ भी बड़े प्यार से खा लेते हैं, इनके किसी भी प्रकार के नखरे नहीं होते हैं। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड चीज़ की जो कि है सिक्योरिटी। दोस्तों डॉग पालने का एक मेजर रीज़न सिक्योरिटी होता है। हम लोग डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए ही पालते हैं। डॉग्स हमारे घर को सुरक्षित रखें और चोर वगैरह से खतरा जो होता है वो हमारा कम हो जाए, इसीलिए हम डॉग्स को पालते हैं। दोस्तों बात करें खासकर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो फॉरेन ब्रीड्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे डॉग्स को ब्रीड कराया गया है, जिसके काफ़ी सारे फेमस नाम भी हैं जो आप भी जानते हो, जो सिक्योरिटी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। बात कर लेते हैं फॉरेन ब्रीड्स के सिक्योरिटी डॉग की जो कि है रॉटवाइलर, डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, पिटबुल, अमेरिकन बुली और भी बहुत सारे डॉग्स हैं। मगर इसी बीच अगर हम कंपेयर करें अपने स्ट्रीट डॉग को कि क्या वो हमारे घर को प्रॉपर सिक्योरिटी दे पाएगा, वो हमारे घर को सिक्योर कर पाएगा, तो हम बात कर लेते हैं इसी के ऊपर। दोस्तों हमारा जो स्ट्रीट डॉग है वो सिक्योरिटी देने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते हैंगे। हमारे जो स्ट्रीट डॉग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैंगे। दोस्तों हम तो यहाँ सिर्फ एक घर की बात कर रहे हैंगे, लेकिन गाँवों में जहाँ पर डॉग पाले जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रीट डॉग, इंडियन डॉग पाले जाते हैं। वो एक घर की नहीं बल्कि बड़े बड़े फार्मों की, बड़े बड़े खेतों की सिक्योरिटी करते हैं। तो सिक्योरिटी पर्पस से आप निश्चिंत हो जाओ। एक बेनिफिट आपको ये भी निकलता है कि यदि आप फॉरेन कंट्रीज़ के सिक्योरिटी डॉग पालते हो, एग्रेसिव डॉग पालते हो लाइक रॉटवाइलर, पिटबुल ये वगैरह, तो ये किसी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारे स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो आपको उतनी ही सिक्योरिटी देते हैं, साथ ही साथ उनके अटैकिंग के चांस कम होते हैं, वो लोगों पे अटैक कम करते हैं। तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है और आप इन चीज़ों से परेशान नहीं रहोगे कि आपका डॉग तब जब चाहे किसी को भी बाइट कर रहा है, किसी को भी एग्रेशन दिखा रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि जो आपका स्ट्रीट डॉग है वो सिक्योरिटी नहीं देगा। आपका जो स्ट्रीट डॉग है वो 100% आपके घर को, आपके खेत के, आपके फार्म को, जहाँ पे भी आप रहते हो उसको 100% सिक्योर करेगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की जो कि है ट्रेनिंग। दोस्तों जब भी हम किसी भी डॉग को एज अ पेट रखते हैं तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो देसी डॉग हो या विदेशी ब्रीड हो। लोगों को लगता है कि जो फॉरेन ब्रीड्स के डॉग होते हैं वो बस ट्रेन हो सकते हैं, हालांकि फॉरेन ब्रीड्स में मोस्ट लव डॉग्स हैं जो इजीली ट्रेन हो जाते हैं, जो कि हैं लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेपर्ड, डोबरमैन, बीगल एक्सेट्रा। तो ये फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को वो पालते हैं कि ये घर में बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएंगे, हमारी बात मानेंगे और हमको पेट रखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भी बहुत इजीली ट्रेन हो जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। दोस्तों जो हमारे इंडियन ब्रीड के डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो भी काफ़ी इजीली ट्रेन होने लगे हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने डॉग्स को अच्छे तरीके से ट्रेन करोगे, यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ट्रेनिंग का, तो आपका जो स्ट्रीट डॉग है, आपका जो इंडियन डॉग है, आपका जो देसी डॉग है वो ईजिली ट्रेन हो जाएगा। और स्ट्रीट डॉग बहुत जल्दी लोगों की फीलिंग को समझ लेते हैं, लोगों की फीलिंग को फील कर लेते हैं और खुद से ही काफ़ी जल्दी एफर्ट लगा के ट्रेन हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। हमारे आसपास भी काफ़ी सारे स्ट्रीट डॉग पले हुए हैं, जब हम उनको देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं, खुद से ही काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं और उनको ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ से भी निश्चिंत रहो कि आपका डॉग ट्रेन नहीं होगा, स्ट्रीट डॉग भी काफ़ी अच्छे ट्रेन हो जाते हैं। दोस्तों जहाँ आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोग पैसे कमाने के लिए इतना परेशान होते हैं, वहीं पर यदि हम डॉग पालते हैं तो हमें उनकी केयर के लिए भी काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है। पैसे के साथ साथ हमें काफ़ी सारा समय भी उनको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम कंपेयर
कंपेयर करें फॉरेन ब्रीड्स के डॉग को अपने स्ट्रीट डॉग से, तो जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो हमारे इंडियन डॉग होते हैं, वो केयर के लिए उतना टाइम खर्च नहीं करते हैं। ना ही आपको उनकी ग्रूमिंग पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ना ही आपको उनकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपका जो स्ट्रीट डॉग है वो खुद में ही अपनी केयर कर लेता है। वो एकदम वेल मेंटेनेंस डॉग है, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी, यदि आप उसको समय नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उसको 2 टाइम का खाना दे रहे हो, 2 टाइम की वॉक करा रहे हो, तब भी वो ईजिली आराम से सर्वाइव करेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा केयर की ज़रूरत स्ट्रीट डॉग को नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग के बारे में मैं अब आपको और क्या क्या बता दूं। आप खुद से काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो स्ट्रीट डॉग के बारे में, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रीट डॉग होता है वो ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं करवाएगा केयर के लिए। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो कि 5वीं चीज़ है, जो कि है कॉस्ट। एक डॉग पालने के लिए जो कॉस्ट होता है, हमें सबसे पहले वो देखना पड़ता है। जब हम कुत्ता पालते हैं, जब हम डॉग पालते हैं, तो उसके पहले हम जब ये सोचते हैं कि डॉग पालेंगे तो घर में क्या क्या खर्चा बढ़ जाएगा, तो इन सारी चीज़ों की बात होती है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्री का डॉग रखते हो तो आपको 3000 से 3500 या 4000 तक का खर्चा महीने में कम से कम आपको लगाना पड़ता है। लेकिन यदि आप स्ट्रीट डॉग को पालते हो तो ये खर्चा बिल्कुल जीरो हो सकता है। मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे। स्ट्रीट डॉग पालने की जो कॉस्ट होती है वो एकदम ना के बराबर होती है। पहली चीज़ तो ये है कि फॉरेन कंट्रीज़ के डॉग को आप बाहर से ख़रीद के लाते हो, आप बाहर से बाय करते हो। 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के डॉग्स आप लेके आते हो, पपी लेके आते हो। वहीं स्ट्रीट डॉग हमें ईजिली रास्ते पर मिल जाते हैं, कहीं भी एबंडेड एरिया में मिल जाते हैं, जो एकदम सन्नाटे वाला इलाका होता हैगा, तो स्ट्रीट डॉग हमें फ्री में मिल जाते हैं, तो वो खर्चा नहीं होता है। आपको इनमें खर्चा क्या होगा, जब स्ट्रीट डॉग थोड़े से बड़े होते हैं तब आपको केवल वैक्सीनेशन में इनका खर्चा होगा, दैट्स इट। उसके बाद ना ही आपको इन्हें कोई खाना वगैरह महंगा खिलाना है कि ये बहुत बड़े बड़े डॉग फूड खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो घर के खाने में रह लेते हैं। डिवॉर्मिंग वगैरह शायद ही आप उनकी ज़्यादा करवाइएगा, क्योंकि वो घास वगैरह खा के अपना स्टोमच ठीक कर लेते हैं। लेकिन यदि आप उसको पेट में रख रहे हो, एज अ पेट स्ट्रीट डॉग को रख रहे हो, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग भी करवा देना। तो गिने चुने उसके खर्चे होते हैं दोस्तों। ज़्यादा महंगे शैम्पू उसको लगते नहीं हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रीट डॉग होता है वो एकदम शॉर्ट कोट रहता है। उसका जो कोट है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, काफ़ी छोटे छोटे बाल होते हैं। तो आपका जो शैम्पू वगैरह है इसके पैसे बच जाते हैं। छोटे बाल होने के कारण उनके जो टिक्स वगैरह होते हैं वो उतने नहीं लग पाते हैं। तो एंटी टिक शैम्पू वगैरह जो भी आप लेके आते हो, टिक्स की जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे डॉग्स में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो वो आपके डॉग्स को इतना नहीं हो पाएगी स्ट्रीट डॉग को। साथ ही बात करें दोस्तों की हेल्थ इशू, जो हमारे फॉरेन ब्रीड्स के डॉग हैं जिनको हम घर लेके आते हैं, उनके साथ काफ़ी सारे हेल्थ इशू होते हैं, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि साइबेरियन हस्की है, सेंट बर्नार्ड है, ये बाहर के डॉग्स हैं जो बर्फ़ वाले इलाकों में रहते हैं। अगर आप इनको दिल्ली जैसी गर्मी में लेके आओगे, जैसे मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है, आप इन जगहों पर इनको लेके आओगे तो इनका बहुत बुरा हाल हो जाते हैं। इनको सिर्फ एसी रूम चाहिए होता है, और अगर आप घर में एसी अरेंज करोगे तो उसका कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों, जो हमारा साइबेरियन हस्की होता है, सेंट बर्नार्ड होता है, यदि आप उनको रख रहे हो इंडिया में, तो उनके रूम में आपको एसी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप एसी अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप उनके साथ काफ़ी गलत कर रहे हो। आपके जो डॉग है उनकी हेल्थ इशू काफ़ी सारे होने वाले हैं, और एसी का कॉस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। वहीं कंपेयर करें हमारे स्ट्रीट डॉग को, तो हमारे स्ट्रीट डॉग को इतनी जल्दी कोई भी हेल्थ इशू नहीं होता है, क्योंकि उसके जो पीढ़ियाँ होती हैं वो इंडिया से ही रहती हैं, उसके जेनेटिक होते हैं वो इंडिया के ही होते हैं, जो इंडिया के डॉग्स होते हैं। और हमारे जो स्ट्रीट डॉग है वो अपने आप को किसी भी सीज़न में ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, तो आपको हेल्थ इशू तो इतने ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आपको अपने स्ट्रीट डॉग को पालने के लिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, स्ट्रीट डॉग जो अगर आप पालोगे तो ना ही आपको डॉग फूड देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो हमारा होता है वो नॉर्मल खाना खा के सर्वाइव कर लेता है। तो अब आपको खर्चा किस चीज़ में होगा, एक कॉलर, एक लीश, ये तो आप कंपलसरी डॉग पालने के लिए लेके आओगे। खाना खाने का बाउल, पानी पीने का बाउल, ये भी आप उसको ईजिली लेके आओगे एक डॉग पालने के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए स्ट्रीट डॉग को पालने के लिए। आपका ग्रूमिंग का खर्चा बच जाएगा, और आपका जो भी उसकी चीज़ें होती हैं, हेल्थ इशू वगैरह सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके डॉग को हेल्थ इशू बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होंगे। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ गए होंगे कि स्ट्रीट डॉग पालने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर हम स्ट्रीट डॉग को अपनी फॉरेन कंट्री से कंपेयर करें, जो हमारे फॉरेन ब्रीड्स होते हैं कि उनको कंपेयर करें, तो स्ट्रीट डॉग हमारे कितने ज़्यादा आगे होते हैं। दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम पहली बार कोई डॉग पाल रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रीट डॉग को ही एज अ पेट रखिएगा, क्योंकि स्ट्रीट डॉग इजीली रह लेते हैं। स्ट्रीट डॉग आपके डॉग पालने के एक्सपीरियंस को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। यदि आप पहली बार डॉग पाल रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग आप
आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। और भी मेरी आप वीडियोस को देख सकते हो, चाहो तो आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियो ईजिली मिल जाएगी, तो दोस्तों आप उनको भी ज़रूर से देख लीजिएगा।